एमी गेम खेलने में लगी थी और उसे एहसास भी नहीं था कि उसके ऊपर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उसकी माँ ने जब उसे अनजाने में देखा तो वो जोरों से चिल्लाने लगती है। तभी वो जहरीली मकड़ी सीधा जैक पर हमला करके उसके पूरे शरीर में अपने जहर को फैला देती है। इसके बाद वो फौरन आगे बढ़कर उस औरत को भी अपना शिकार बना चुकी है और जैक की आंखों के सामने ही औरत के शरीर को घसीटते हुए अपने घोंसले की ओर ले जा रही है और फिर जैक को भी डिनर के लिए ले जाने लगी है। इधर एमी अभी भी हेडफोन लगाकर मस्त गेम खेल रही थी। इतने में उसने देखा कि उसका कुत्ता बाहर लगातार भौंके जा रहा है। उसे लगा कि शायद कुत्ते को भूख लगी है, तो वो किचन की ओर खाना लेने के लिए जाती है। उसका पूरा ध्यान मोबाइल पर ही था, इसलिए वो अपने घायल पिता को देख ही नहीं पाती है। वो अपने कुत्ते को खाना दे देती है, पर कुत्ता अभी भी भौंके जा रहा था। तब एमी को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। वो तुरंत बाहर आई तो उसने देखा कि घर का वेंटिलेशन पाइपलाइन खुला पड़ा है। उसे पता नहीं था कि इसी के अंदर ही उसके माता पिता को ले जाया गया है। अनजाने में वो पाइपलाइन के अंदर झांकने वाली है और तब तक मकड़ी अपना काम कर चुकी है। एमी को अंदाजा भी नहीं है कि आज रात उसके माता पिता मकड़ी का भोजन बनने वाले हैं। वेंटिलेशन पाइपलाइन का राज जानने के लिए एमी अपने मोबाइल में घर के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखती है। फुटेज में इतनी बड़ी मकड़ी को देखकर एमी तुरंत वहां से भागने लगी है और उसका कुत्ता पाइपलाइन की ओर भौंके जा रहा था। इधर एमी जल्दी से अपने छोटे भाई के पास आती है और तभी भौंक रहे कुत्ते की आवाज आना अचानक से बंद हो जाता है। हैरान होकर एमी जल्दी से पाइपलाइन के पास आती है, लेकिन तब तक कुत्ता गायब हो चुका था और पाइपलाइन के अंदर से भयानक आवाजें आ रही थी। तब एमी तुरंत एक लोहे की अलमारी से वेंटिलेशन पाइपलाइन को बंद कर देती है, लेकिन तभी कोई भयानक ताकत उस अलमारी को जोरों से धक्का देने लगा है, मानो वो बाहर आने को बेताब हो रहा हो। एमी इस घटना से बहुत ज्यादा डर चुकी है। उसके चेहरे में खौफ की लकीरें साफ तौर पर उभर आई हैं। इधर उसका छोटा भाई बिल्कुल अकेला है और एमी को डर के मारे अपने भाई का याद ही नहीं रहा। इसी वक्त उसके पीछे वही भयानक मकड़ी फिर से आ चुकी है। एमी को खतरे का अंदाजा हुआ और वो फौरन अपने भाई के पास आ गई, लेकिन अब उसका छोटा भाई भी गायब हो चुका है।